श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद उत्तरार्ध के 50वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। 50वां अध्याय जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरतवंश शिरोमणि परीक्षित, कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे अपने पिता की राजधानी में चली गई। उन दोनों का पिता था मगध राज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिल मिटा उठा। उसने निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है। हमारे स्वजन, हमारे पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है, इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथियों से युक्त कई अक्षौणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटाकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। मेरे अवतार का प्रयोजन भी यही है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं, दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुंचे। उसमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी। दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, वह आपसे ही सनात हैं। उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध, हल, मुसल भी आ पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए, अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने यह अवतार ग्रहण किया है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए। रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों के हृदय भी डर के मारे थर्रा उठे। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतनों दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा फिरता था। तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। बलराम, यदि तेरे चित्त में श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो आ, हिम्मत बांध कर मुझसे लड़। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। इसके बाद वे तरकस में से बाण निकालने, उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगनी हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना का संहार करने लगे। इस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मुसल की चोट से बहुत से मत वाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ करना ही तो है।
इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री बलराम जी ने एक सिंह जैसे दूसरे सिंह को पकड़ लेता है वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि ये छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा और हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया। उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ। उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज ही में विजय प्राप्त कर ली। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया उस समय वहां शंख, नगारे, भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थी। फूलों के हार, दही, अक्षत, जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन, वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिए। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। युद्ध में काल यवन के समान सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया। इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन ये दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही है। आज इस परम बलशाली यवन ने भी हमें आकर घेर लिया है। जरासंध भी आज, कल या परसों में आ ही जाएगा। यह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि ये बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी। उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कें, चौराहे, गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख, प्यास आदि मृत्यु लोक के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था, जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी। दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। 50वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।